समाधान यात्रा के दौरान काला झंडा नीतीश कुमार को दिखाया। सही जी, आपका प्रश्न ठीक है। आपके तरह हमारे से छपरा थाने के एसएचओ भी बोले विपुल थे। चौबे क्या चाहते हैं जो शराब लोग पीते रहे, मरते रहे और उनको नीतीश सरकार 4 लाख रुपया मुआवजा देते रहे? कहाँ कर रहे हैं नीतीश कुमार जाके पैक बनाए थे, हम बोले हैं। जो जेल में कैदी जाते हैं, आप काला झंडा दिखाने के बाद आपको जेल भी हुआ, कितने दिन के लिए जेल गए? 23 दिन के लिए जेल में थे हम। अच्छा, तो वहाँ आपको क्या लगा जो वहाँ पे आदमी किस तरह रहते हैं, उनकी ज़िंदगी कैसी है वहाँ पे, कुछ शेयर करेंगे? देख, हाँ बिल्कुल करेंगे, काहे नहीं करेंगे। देखिए, जो गरीब है वो उसको बाहर भी चैन नहीं है, अंदर भी चैन नहीं है। एसएससी का पेपर लीक हुआ, छात्र रोड पे आंदोलन कर रहे थे और लाठी से मारा गया, उनका सर फाड़ दिया गया और उसके बाद से सदन से निकल के साहब मुस्कुरा के कहते हैं कि कहाँ लाठीचार्ज किया गया, हमको पता करवाना पड़ेगा, थोड़ा पता करवाइए जी। नमस्कार, केशव राय के साथ आप देख रहे हैं एक्सप्रेस खबर 24। हमारे साथ मौजूद हैं गोपालगंज के हम कह सकते हैं क्रांतिकारी सामाजिक कार्यकर्ता कह लिया जाए, या फिर एक उन लोगों के लिए ये आवाज़ उठाते हैं जिनका आवाज़ अमूमन सरकार तक नहीं पहुंच पाती है। तो हमारे साथ मौजूद हैं विपुल चौबे जी, और इनका कारनामा छोटा छोटा नहीं होता है, काफ़ी बड़े बड़े कारनामे को ये अंजाम देते हैं और सरकार खुद मुख्यमंत्री इन पे कार्रवाई करवाते हैं, जैसा कि विपुल जी का कहना है। ये शेयर भी करेंगे। तो विपुल जी, क्या हुई थी जब आप समाधान यात्रा के दौरान काला झंडा नीतीश कुमार को दिखाया? देखिए, सबसे पहले तो यही कहेंगे कि कौन सी समाधान आप करने निकले हैं। आप इससे पहले बिहार सुधार यात्रा करके निकले थे, उसके पहले कोई जोड़ो यात्रा करके निकले थे। तो हमको लगता है कि इतना पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको 4 दीवारी में अपने अधिकारियों से मिलना है, जब आपको पेमेंट पे करके कौन दीदी हैं उन लोगों से मिलना है अगर, तो हमको नहीं लगता है कि आपको इतना बजट खर्चा करने की ज़रूरत है। आपको जब समाधान ही नहीं करना है तो आप आराम से अपने अधिकारियों को बुलाइए और आराम से 4 दीवारी में बैठ के बात करिए और सब कुछ वहीं पे ख़त्म करिए। ये ढोंग करने की ज़रूरत नहीं है पूरे बिहार में घूम घूम के। काला झंडा आप हैं कहीं और के, और आप छपरा में जाके काला झंडा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिखाते हैं। क्यों ऐसा नौबत क्यों आई जो आपने काला झंडा वहाँ से यहाँ आकर दिखाया? सबसे पहले देखिए, इस बात को दुख होता है सुन के कि आप हैं कहीं और के, आप आ गए कहीं और। तो यार ये गलत है। हम लोग बिहार के हैं और हम लोग बिहारी हैं। अच्छा, जैसे अभी सुनने में आ रहा है कि आप जैसे अब अपने जिला में नहीं जा सकते हैं, जब तक वहाँ नीतीश कुमार का प्रोग्राम होगा आप वहाँ से बैन हैं। इसीलिए हम ये आपसे क्वेश्चन क्रॉस किए हैं। ना आप सही जी, आपका प्रश्न ठीक है। आपके तरह हमारे से छपरा थाने के एसएचओ भी बोले थे कि तुम हो कहीं के और नीतीश कुमार छपरा में आए, तुम छपरा में आके काला झंडा दिखा दिए, हमारे मेहमान को इंटरप्ट कर दिए तुम। तो हम सबसे पहले यही कहेंगे कि हम छपरा के और गोपालगंज के नहीं हैं, हम पूरे बिहार के हैं और हम उन लोगों के बेटा हैं जिनकी आवाज़ें दब गई हैं, जिसका आवाज़ अभी तक उसके 4 दीवारी से निकल करके सरकार के सामने नहीं आ पाया है। हम उनके बेटे हैं और उनकी आवाज़ों को उठाने के लिए हम लोग विरोध किए हैं। तो काला झंडा दिखाए, इसके पीछे क्या कारण था? कारण 3 था जी, कि जहरीली शराब से जितने लोग मर गए उनके परिवार से मिलना चाहिए। हमको लगता है यही असल समाधान यात्रा होता। उनके परिवार को मुआवजा देना चाहिए, ये असल समाधान यात्रा होता। और उनके परिवार के जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं उनको उनके पढ़ाई का आजीवन जितना वो पढ़े उनका खर्चा उठाना ही समाधान यात्रा होता। लेकिन नीतीश कुमार ना उनको मुआवजा दिए ना उनसे मिले। जबकि नीतीश कुमार जब भाजपा से गठबंधन में थे तो 4 लाख रुपये का मुआवजा खजुरबानी कांड में दिया गया था। तो विपुल चौबे क्या चाहते हैं जो शराब लोग पीते रहे, मरते रहे और उनको नीतीश सरकार 4 लाख रुपया मुआवजा देते रहे? तो अच्छा सुनिए, खजुरबानी कांड 2 साल पहले हुआ था। उस समय नीतीश कुमार 4 लाख रुपया मुआवजा दिए थे कि नहीं दिए थे? तो अभी क्यों नहीं देंगे? उस समय भी तो लोग अपने से पीएम मर गए, इस समय भी लोग अपने से पीएम मर गए। हम कहाँ कह रहे हैं नीतीश कुमार जाके पैक बनाए थे, हम बोले हैं वो नहीं बनाए थे तो भी लोग मरा। उस समय लोग मरा तो भाजपा से गठबंधन में था तो 4 लाख का मुआवजा दिया गया। अभी राजद से है तो निकम्मापन की तरह खड़ा होकर हंस के कहना है कि जो पिएगा वो मरेगा। सरकार ये कहाँ की नियम है? आप मुआवजा दीजिए, आपकी वजह से लोग मर रहा है। आप शराबबंदी नहीं चालू किए, शराबबंदी नहीं किए होते तो आज लोग जो पीने वाला है वो आज भी पी रहा है। सर जाके उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, सबसे ज़्यादा बिहार की गाड़ियाँ मिल जाएंगी आपको। जाके यहाँ बनारस की तरफ देख लीजिए, सबसे ज़्यादा बिहार की गाड़ियाँ मिल जाएंगी आपको। तो शराब आसानी से अवेलेबल है। यानी विपुल चौबे कहते हैं जो शराब बंद नहीं हुआ, बस रूट चेंज किया गया है। टोटली आप यही बिल्कुल हर जगह मिल रहा है हमारा शराब। कौन सी शराबबंदी? फोन करिए 10 मिनट में शराब यहाँ मिल जाएगा। वो नीतीश कुमार को ही मिलता होगा, हमको पता है।
लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होगा क्योंकि उनके प्रशासन के लोग इसमें संलिप्त हैं। वो लोग पैसा उठाते हैं, ऊपर तक पहुंचाते हैं, वो शराबबंदी पे कुछ नहीं बोलेंगे। दूसरा मुद्दा मेरा था कि बिहार एसएससी का जो पेपर लीक हुआ है और तमाम जो पेपरें लीक हो जाती हैं उनके लिए हमको लगता है कि नीतीश कुमार को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि जो बिहार एसएससी का पेपर लीक हुआ, छात्र रोड पे आंदोलन कर रहे थे और लाठी से मारा गया, उनका सर फाड़ दिया गया और उसके बाद से सदन से निकल के साहब मुस्कुरा के कहते हैं कि कहाँ लाठीचार्ज किया गया, हमको पता करवाना पड़ेगा, थोड़ा पता करवाइए जी। तो ये नीतीश कुमार का निकम्मापन है कि उनको पता नहीं है कि छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है। तीसरा कि हम गोपालगंज में एक विश्वविद्यालय की मांग कर रहे हैं और हम लेके रहेंगे। तो एक विश्वविद्यालय गोपालगंज में आप मांग कर रहे हैं और फिलहाल जो अभी यूनिवर्सिटी वहाँ की है उसका क्या स्थिति है? स्थिति तो वहाँ भी सही नहीं है। गोपालगंज में यूनिवर्सिटी नहीं है और छपरा में यूनिवर्सिटी है। और हम लोग गोपालगंज से लगभग हर साल 60,000 लोग आकर के, 60,000 से कम थोड़ा आंकड़ा देखा जाए तो, युवा आकर के यहाँ एडमिशन लेते हैं और कुछ युवा यूपी में चले जाते हैं। और ये भी आंकड़ा उठा के देख लीजिए कि हर साल 17 ठो छात्र रोड एक्सीडेंट में मर जाता है। तो उसके परिवार को भी एक उचित मुआवजा देना चाहिए, उसको भी गोपालगंज में रह करके, और गोपालगंज का नहीं हर जिला में एक बेहतर शिक्षा का क्षेत्र होना चाहिए जहां लड़के अपने उच्च शिक्षा अपने जिला से कर सकें। हमको ये लगता है कि आज़ाद भारत के आज़ाद बिहार में अगर अभी भी 75 साल का देश अमृत महोत्सव मना रहा है तो अभी भी हमको लगता है कि यहाँ अमृत महोत्सव मनाने के साथ साथ हर राज्य में, हर जिले में बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर रोजगार होना चाहिए। अच्छा, विपुल चौबे हमेशा से जैसे लोगों की समस्या के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं, तो ये बताइए जो जेल में कैदी जाते हैं, आप काला झंडा दिखाने के बाद आपको जेल भी हुआ, कितने दिन के लिए जेल गए? 23 दिन के लिए जेल में थे। अच्छा, तो वहाँ आपको क्या लगा, जो वहाँ पे आदमी किस तरह रहते हैं, उनकी ज़िंदगी कैसी है वहाँ पे, कुछ शेयर करेंगे? देखिए, हाँ बिल्कुल करेंगे, काहे नहीं करेंगे। देखिए, जो गरीब है वो उसको बाहर भी चैन नहीं है, अंदर भी चैन नहीं है। गरीबों को खाना दिया जाता है कि कुत्ते नहीं खाएंगे। हम कह रहे हैं कि अगर अधिकारी हो तो जाँच कर ले जाके जेल के खाने का, और एकाएक जाएं, बता कर नहीं जाए ना, सब मैनेजमेंट सेट है। आप एकाएक जाइए और खाने का सिस्टम देख लीजिए कि वो दाल और पानी में अंतर हो जाए, तो ये विपुल चौबे आपके सामने खड़ा होकर इतना जिम्मेदारी से कह रहा है, इस सबको गलत मान लीजिएगा। अगर सब्जी के सिर्फ पत्ता गोभी को बॉयल करके हल्दी नमक डाल दिया जाता है, उसको बेहतर दिया जाए। 238 रुपये एक आदमी को डाइट मिलता है, लेकिन 38 रुपये का सामान नहीं दिया जाता है। सर, बहुत समस्या है जेल में, और हमको लगता है कि जो गरीब है वो भी इंसान है और जो अमीर है वो भी इंसान है, तो दोनों को बराबर मिला कर चला जाए और बेहतर खाना दिया जाए जेल में। एक तरफ आप जैसे कहें कि शराब के लिए जो लोग मरे, शराब पी के मरे, 4 लाख रुपया बीजेपी के साथ जब नीतीश कुमार थे तब दिया गया, तो कहीं ना कहीं जैसे नीतीश कुमार कहते हैं जो पिएगा वो मरेगा, तो फाइनली मैसेज आप क्या देंगे समाज में? ये शराब सही है या गलत है, तो उनको भी थोड़ा आप अवेयर कीजिए क्योंकि आप समाज के लिए लड़ते हैं। देखिए, शराब पीना एकदम गलत है, हम तो इस बात को मान रहे हैं कि शराब पीना एकदम गलत है, लेकिन शराब जो पिला रहा है वो अभी राजा हो जा रहा है और जो पी रहा है वो मर जा रहा है, तो ये कहाँ से सही है? हमको बताइए कि जो बेच रहा है वो राजा हो जा रहा है और जो पी रहा है वो मर जा रहा है, तो इस चीज़ को बदलना पड़ेगा ना। इसके लिए कौन दोषी है? इसके लिए सरकार दोषी है, प्रशासन दोषी है। सब कुछ सिस्टम से अगर हो तो नीतीश कुमार को सबसे पहले अपनी प्रशासन के लोगों पे शिकंजा कसना चाहिए, नहीं तो किसी मशरक के थाने से 17 ड्राम चोरी नहीं हो जाता। ये सब गौर करना चाहिए नीतीश कुमार को, और इस बात का उनको ज्ञान होना चाहिए कि बिहार बर्बाद हो रहा है, राजतंत्र लागू करने वाले हैं, ये नहीं होने देंगे लोग। हम लोग जब विपुल चौबे तैयार है लड़ने के लिए, तब राजतंत्र नहीं लगेगा। लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में ही हम लोग जिएंगे। आप भी एक युवा हैं और अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री भी युवा हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? तो हमेशा युवा को कहते हैं आप निश्चिंत रहिए, आपके लिए हम रोजगार ला रहे हैं, या बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो युवा के लिए वो करना का कोशिश भी कर रहे हैं। क्या कहेंगे? आप भी एक युवा हैं। देखिए, हम भी युवा हैं, वो भी युवा हैं, उनमें और हम में यही अंतर है कि वो गोल्डन स्पून वाले युवा हैं और हम गरीब धूसर मिट्टी वाले युवा हैं। आज से 1 साल पहले का उनका हमको याद आता है कि किसी आंदोलन में पार्क में जा कर के खड़ा होकर डीएम को ऐसे कहते हैं कि हेलो सर तेजस्वी यादव, आप तेजस्वी यादव से बात कर रहे हैं, और वही तेजस्वी यादव आज किसी गोद में बैठ गए हैं तो लॉलीपॉप समझ के बिहार को चूस रहे हैं, तो ये गलत है। नीतीश कुमार के साथ पा करके तेजस्वी यादव को भटकना नहीं चाहिए, बशर्ते उनके साथ पाने के बाद भी जहरीली शराब से मरने वाले लोगों की आवाज़ उठानी चाहिए। हमको लगता है कि 20,000 करोड़ का पैरेलल इकोनॉमी की बात हमने तो नहीं कहा था, तेजस्वी जी बोले थे, आज वो 20,000 करोड़ का पैरेलल इकोनॉमी कहाँ गया? तो इस सब पे जो नीतीश कुमार के साथ नहीं थे उस समय बोल रहे थे, तो हमको लगता है कि अभी भी बोलना चाहिए, नहीं तो बिहार तेजस्वी यादव को स्वीकार नहीं करेगी।
आगे आप क्या करने वाले हैं? आगे हमारा दल हुंकार दल नाम है, और हम लोग पूरे संगठित हो करके जितने भी दल में सदस्य हैं, हम लोग पूरे बिहार में बिहार बचाओ अभियान लेकर के साइकिल यात्रा बहुत जल्द करने वाले हैं। आप सभी को बताया जाएगा, आप सभी उस समय भी मदद करिएगा, आकर के कवर करिएगा, और इस बात को विश्वास दिलाते हैं कि बिहार का सबसे ऐतिहासिक कार्यक्रम माना जाएगा, आप देख लीजिएगा। तो अभी आप विपुल चौबे जी को सुन रहे थे। वो तमाम मुद्दाएं जो अभी बिहार में अमूमन बहुत ही कम लोग उठाने का प्रयास करते हैं, या तो कहीं ना कहीं मैनेज भी हो जाता है, सेटलमेंट हो जाता है। तो इसी तरह के तमाम खबर को देखने के लिए आप जुड़े रहे एक्सप्रेस खबर 24 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।